आई होप सब लोग ठीक से होंगे फ्रेंड्स। कल था गोल्ड के अंदर हमारा हॉलीडे एंड अब यहाँ से मार्केट कहाँ के लिए जाएगी एंड आज है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम की न्यूज़ है। चलिए सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ कि न्यूज़ का क्या अफेक्ट होने वाला है मार्केट के ऊपर एंड पिछले टाइम क्या डाटा निकला था, इस टाइम क्या एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि यहाँ से मार्केट टेक्निकली कहाँ के लिए जा रही है एंड हमें कहाँ कहाँ पे ट्रेड लेना है एंड द न्यूज़ के टाइम हमें क्या करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 26 दिसंबर को बहुत से बैंक्स का हॉलीडे है, बट यहाँ पे अगर देखोगे अब 7 PM को हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम की न्यूज़ है जो कि रेड में आपको दिखा रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे इम्पैक्ट होगा क्योंकि डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है एंड पिछले टाइम ये 220 था एंड इस बार है 223, यानी पिछले टाइम से अभी ज़्यादा आ रहा है फॉरकास्ट। बट एक्चुअल जब निकलता है तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्चुअल क्या निकलेगा। तो चलिए अब यहाँ से इससे क्या अफेक्ट, ये यूएसडी के ऊपर न्यूज़ है, जितनी भी न्यूज़ यूएसडी के ऊपर होती है उसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है हमारे गोल्ड के ऊपर। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर देखिए दो डाटा निकलता है, या तो फॉरकास्ट से ज़्यादा निकलेगा या कम निकलेगा। अब अगर ये डाटा लेस देन निकलता है, यानी जो अभी जो ये फॉरकास्ट है इससे अगर कम निकलता है तो ये करेंसी के लिए अच्छा होगा। दैट मीन्स कि ये गोल्ड के लिए अच्छा नहीं होगा, यूएसडी के लिए अच्छा होगा अगर इस वाले फॉरकास्ट से ये कम निकलता है। अगर इससे ज़्यादा निकलता है तो गोल्ड के लिए फिर बाइंग जाएगा, यूएसडी सेलिंग जाएगा। अब हम आते हैं मार्केट के ऊपर। अभी जब यहाँ से मार्केट ट्रेड करेगी, सबसे पहले मैं आपको 4 आवर के ऊपर दिखाता हूँ कि हमारी मार्केट किस जोन के अंदर ट्रेड कर रही है, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। ठीक है, ये हमारा 4 आवर का चार्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए ये है हमारा 4 आवर का टाइम व्यू। मैं आपको ये दिखा देता हूँ पहले। अगर आप यहाँ से देखोगे, ये पहले हमारा मार्केट का एक स्ट्रक्चर बन रहा था जिसके अंदर मार्केट ट्रेड कर रही थी। देन ये ब्रेकआउट इस वाले पॉइंट पे हुआ, ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। उसके पहले देखिए ये वाला पॉइंट, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी बट ये पॉइंट पे यहाँ पे हुआ था ये ब्रेकआउट, तो मार्केट अच्छा मोमेंट आया था। वापस मार्केट इस पॉइंट के अंदर आके देखिए यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम निकाला था। फिर यहाँ पे जब मार्केट अगेन आई तो यहाँ भी थोड़ा टाइम निकालने के बाद ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट नीचे गई। तो इससे हमें एक चीज़ क्लियर हुई, देखिए यहाँ फंसी मार्केट, यहाँ पर भी फंसी थी इसी जोन के अंदर थे, ब्रेकआउट हुआ था नीचे आई थी। तो इससे आपको एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि ये वाला जो जोन है, मार्केट जब भी इस जोन के अंदर आएगी, ये जोन को पहले मैं कवर कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा हम और यहाँ से 60 तक मैं मानता हूँ इस जोन को, ये वो वाला जोन है जहाँ से मार्केट अपना ट्रैपिंग स्टार्ट करती है, कंसोलिडेशन लेती है, यानी मार्केट रुकती है, बाय सेल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, देन होता है एक मैनिपुलेशन, उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन। मैनिपुलेशन में पहले लोगों के एक्सेल खाते हैं, लोगों को लगता है कि अब मार्केट यहाँ जा रही है बट वो एक्सेल खाने के लिए जाती है, देन डिस्ट्रीब्यूट करती है। चलिए इसको मैं अब यहीं तक रख लेता हूँ। अब हम आते हैं ये ब्रेकआउट के आगे। ठीक है, ब्रेकआउट के आगे अगर आप आओगे तो आपको 4 आवर के ऊपर एक यहाँ से एक क्लियर लाइन दिखेगी कि मार्केट जो, ये मैं इसका सपोर्ट ड्रा किया मान लो यहाँ से, बट इसी पॉइंट से आपको दिखेगा कि मार्केट इस वाली लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है। देखो एग्जैक्टली कहीं पर भी ये ब्रेक नहीं हुआ, इस मार्केट को, इस लाइन को मार्केट सपोर्ट बनाकर ट्रेड कर रही है। एंड ऊपर से अगर आप देखोगे तो इसका जो हाई है, इसके लिए मैं बैटरी के पैरेलल चैनल का यहाँ पे ड्रा करूँगा, ये इसी लाइन पे पैरेलल चैनल में खींच रहा हूँ। एंड ऊपर से देखिए ये वाला पॉइंट रहेगा हमारे पास, ये वाले पॉइंट एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड अगेन सपोर्ट, और ऊपर ये रेजिस्टेंस है। तो अभी इस चैनल के अंदर ट्रेड करेगी मार्केट। बट मैंने पहले आपको ये वाला पैरेलल ड्रा करने के लिए बोला ऊपर से कि इसको अगर हम आगे खींचेंगे तो अभी आपको क्या दिख रहा है जब मैंने इसको आगे खींचा, कि ये देखिए यहाँ पर जो ये हमारा चैनल है पैरेलल, इसके मार्केट ने यहाँ पे देखिए रिजेक्शन दिया और ऊपर वही चैनल है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे ऊपर गया रिजेक्शन हुआ। तो किस जोन से रिजेक्शन हो रहा है, ये वही जोन है जो मैंने आपको पीछे दिखाया। तो अब हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट 30 तक अगर जाएगी तो अगेन यहाँ कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिलेगा, यहाँ रिजेक्शन मिलेगा। ये रिजेक्शन कब तक मिलेगा, या तो देखिए मार्केट ये जो लाइन में नीचे से ड्रा की कि यहाँ से नीचे आ जाएगी तो फिर सेलिंग के लिए हम वहाँ से मानेंगे मार्केट का टारगेट पहले क्या रहने वाला है, 2600 पे आ सकती है मार्केट, 2610, अभी यहीं पे है 16 पे, तो 10 तक तो मार्केट कोई बड़ी बात नहीं है।
तो 2600 में इसका मानेंगे, अगर ये ब्रेक करेगी तो 2600, वहाँ से भी अगर ब्रेक करेगी तो हम ये देखिए पहला टारगेट हम मान सकते हैं कि 2600 तक अगर मार्केट सेलिंग में आएगी, यहाँ से आएगी तो 2580, ये 2 पॉइंट रहेंगे। बट अब हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। मान लो कि मार्केट सेलिंग में नहीं आ रही है, यहाँ से मार्केट आती है इस वाले किसी पॉइंट के ऊपर, देन यहाँ से अगर अगेन करेगी रिकवरी। पहले मैं ये वाले यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, ये जो हमने, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर दिखे। देखिए ये चार्ट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अभी आपको दिख रहा है बहुत टाइम से मार्केट थोड़ी ढीली है, लेकिन ये ढीलापन हटने वाला है, क्योंकि मार्केट में अब यहाँ से मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ चुका है। उसके बाद डाटा का आपको मैंने समझा दिया। देखिए 7 बजे से पहले आप जो सारे ट्रेड है वो नॉर्मल करोगे। 7 बजे आपको ये ट्राई करना है कि उससे पहले जो आपकी ट्रेड है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो, बट 7 बजे जैसे ही डाटा निकलेगा अब डाटा के हिसाब से ट्रेड करोगे। एंड बेस्ट चीज़ ये है कि आप हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करो। आप डेली हमारे साथ ट्रेड करोगे, बिल्कुल फ्री में आपको सिग्नल प्रोवाइड किए जाएंगे। जो ट्रेड मैं करता हूँ वही आपको मेरे फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर दिए जाएंगे। उसके लिए आपको मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में मेरे को कांटेक्ट करना है। ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। एंड अगर किसी को अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस चाहिए या कोई आपको हेल्प चाहिए, अकाउंट आपका फंसा हुआ है या जो भी है, तो मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस अवेलेबल है। देखिए अब मैं बता रहा हूँ कि जब हम देखते हैं कि मार्केट जब एक जोन को बार बार ट्राई करती है ब्रेक करने के, ब्रेक नहीं होता, अगर ये नीचे भी आती है यहाँ से, तो एक स्ट्रॉन्ग अगेन यहाँ से बाइंग अगर बनती है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है। क्योंकि जब ये 1 2 3 4 बार ट्राई करता है तो फिर ब्रेकआउट होता है। हो सकता है यहाँ से मार्केट फोर्सफुली यहाँ 60 तक चले जाए एंड एक पॉइंट हमें इस पे पुल बैक देखने को मिले। एंड अगर वापस से फिर ये 60 ब्रेक होता है तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि मार्केट आराम से फिर 2700 जाके टच करेगी, क्योंकि इसके ऊपर जो ये वाला जोन है ये फ्रीली जोन है। ये आपने देखा यहाँ से जब मार्केट गई तो कोई रेजिस्टेंस रोका ही नहीं इसको, ऊपर 2720 तक एंड गिरने में आई तो आराम से इसी जोन के अंदर फंसी मार्केट। तो ये वाला हमारे लिए फ्रीली जोन है, बट हमारे लिए जो ब्लॉकिंग जोन है या रेजिस्टेंस का काम करेगा वो ये वाला जोन है, जहाँ पे मार्केट ज़्यादा टाइम लेती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बार बार ट्रेडर फंसते हैं। तो ऐसे जोन के अंदर आपको हमेशा, मैं ये बोलता हूँ कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो कभी भी ऐसे जोन के अंदर कभी भी बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं। जो नॉर्मली ट्रेड करते हैं उसका भी 3 टाइम कम कर लेते हैं। चलो ट्रेड कर रहे हैं बट रिस्क बहुत कम है। अगर हमारे 10 एसएल भी जाएंगे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, छोटे लॉट कर लेते हैं, ट्रेड छोटे कर लेते हैं, अपना टारगेट छोटा कर लेते हैं, एसएल भी छोटा कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप अगर बहुत सिंपली से ट्रेड करोगे, देखिए यहाँ पे दो आपके पास सपोर्टिंग जोन है। पहला आपके पास 2600 का जोन है, आप 2600 से बाई कर सकते हो। सेकंड आपके पास 2610, 2610 अगर मार्केट आती है अगेन तो आप 26 से 10 से ट्राई करोगे बाई करने की। एंड ऊपर टारगेट आपका 20 25 30 तक रहेगा, क्योंकि 30 पे आपको मैंने बोल दिया कि ये 30 वाला वो जोन है जहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। जब ये रिजेक्शन टूटेगा तो मार्केट यहाँ से धीरे धीरे 50 का टारगेट लेके चलेगी, 50 से मार्केट 60 जाएगी एंड उसके बाद 60 के ऊपर हो सकता है एक रिजेक्शन अगेन मिले। एंड जब 60 ब्रेक होगा तो आप देखोगे कि मार्केट के अंदर एक बूम आएगा, जहाँ मार्केट मोमेंटम के साथ कहीं ना कहीं ऊपर निकल जाएगी। ये मैंने आपको पूरा समझाया कि ये वाला जो जोन है इसमें क्या है। एंड ये कहीं ना कहीं पैटर्न में बाइंग का दिख रहा है, बट इसका ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे मार्केट अभी है, मैंने सिर्फ बाइंग का यहाँ पे ध्यान दिया आपको कि अगर मैंने ये भी देखो, मैं ये भी आपको बोलता हूँ, अगर यहाँ पे ये पैटर्न फेल होता है, यहीं से मार्केट कहीं सेलिंग बनाना स्टार्ट कर दे, नीचे एक 2600 से 85 एंड यहाँ पे अगर ये पैटर्न फेल होता है इस तरह से तो ये नीचे गिर जाएगी मार्केट। क्योंकि अभी यहाँ से मैं बता रहा हूँ ये वाला जोन, क्योंकि ये लाइन मैंने आपको दिखाई, इसका मैं कलर ब्लैक रखा हूँ, इसका कलर चेंज करते हैं तो ये लाइन अगर ब्रेक होगी तो अब ये फिर मत माना कि अब ये फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड रहा, फिर ये बाइंग ट्रेंड खत्म होगा। ये ब्लैक लाइन है, ये आपको सेम ड्रा करनी है। हाँ थोड़ा सा विंग बाहर निकलता है उससे मैटर नहीं करता, बट अगर ये थोड़ा नीचे गिर जाएगा ये लाइन, तो ये फिर इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जोन ब्रेक हुआ, क्योंकि अभी तक ये ब्रेक नहीं हो रहा। अभी तक ये स्पोर्टिंग वाला काम बाइंग दे रहा है बार बार। अगर ये इस तरह से इसके बाहर आ जाएगा तो फिर आपको बाई वहाँ पे नहीं करना है, आपको वेट करना है कि 2580 के ऊपर आपका एक बाइंग ऑर्डर है, जहाँ पे आप बाय ऑर्डर का ट्राई करोगे इस जोन के ऊपर अपना 20-30 पिप का एसएल लेके। अगर वो फेल होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेलिंग के लिए जाओगे। देखिए फिर सेलिंग का आपका जो टारगेट है वो यहाँ पे रहेगा, ये देखो पहले आपको दिखाया 2540, फिर यहाँ तक आप सीधे अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो इस वाले पॉइंट से सेलिंग के लिए, इस तरह से कुछ। अगर ये यहाँ से फेल होता है कहीं पे, यहाँ पे इस तरह से मार्केट एक्सपोर्ट में अगर आती है तो ये भी पैटर्न यहाँ पे मुमकिन है कि मार्केट
सेलिंग वाले को देगा, बट अभी हम सेलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, हम ये वाले पॉइंट को टारगेट करेंगे, यहाँ से हम बाई करेंगे 2600 2580। ये जोन हमारे पास वो है जो बाइंग के हम जोन पकड़ सकते हैं, बट अगर ये बाइंग वाला काम नहीं करेगा तो अगर हमें लगेगा कि बाइंग पैटर्न फेल हो रहा है, हम सेलिंग के लिए भी जाएंगे। तो मैं फिर से बोलूँगा कि इसके लिए बेटर होगा कि आप हमारे वीआईपी ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाए, जहाँ पे आपको फ्री में सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में अगर अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस चाहिए उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना एंड लाइक कमेंट कंपलसरी करें, कोई भी डाउट हो तो पूछिए, एंड इस वीडियो को जितना हो सकता है प्लीज़ शेयर करो। थैंक यू।